नमस्ते साथियों। स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पत्र 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस पत्र में स्थानांतरण जो कि जिला स्तर पर भी होगा और मान्यता के आधार पर जहां कहीं बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो अंतर जिला और अंतर संभागीय स्थानांतरण भी होंगे, जिसमें कि शिथिलता के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह 8 सितंबर 2022 को जारी की गई स्थानांतरण नीति, और इस नीति में महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण कंडिकाएं दी गई हैं। इन्हीं कंडिकाओं का उल्लेख करते हुए इस पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवर्ष जो स्थानांतरण नीति है उसे जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो पूर्व में स्थानांतरण नीति है इसी के आधार पर स्थानांतरण होंगे, यह कहा गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसमें कहा गया है कि स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों में वर्ष 2023 के लिए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है, यानी स्थानांतरण में शिथिलता दी जाती है। ठीक है, और साथियों यहाँ हम बात करें जिला स्तर पर स्थानांतरण की, तो उसमें बिंदु क्रमांक 2.1 में दिया गया है कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.7 में शिथिलता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए जिला संवर्ग यानी प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक ग्रेड 1, 2 और 3 और भृत्य, ठीक है, के लिए जिले के भीतर प्रशासकीय स्थानांतरण विभागीय मंत्री के स्थान पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के उपरांत जिला स्तर से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, यह स्पष्ट किया गया है। प्रशासकीय स्थानांतरण की यह कार्यवाही स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित पदों पर दिनांक 1 अगस्त 2023 से दिनांक 10 अगस्त 2023 की अवधि में की जा सकेगी। तो देखिएगा यहाँ एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की गई है, 1 अगस्त से 10 अगस्त के मध्य स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और जैसा कि यहाँ पर कंडिकाओं की बात की गई है 3.3.7, तो यहाँ पर जो कंडिकाएं हैं बिंदु, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ये 3। अब यहाँ बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत यहाँ पर जो कंडिका दी गई है आप देखेंगे 3 ये देखिएगा यहाँ पर ये 3.3.7, तो यहाँ पर उल्लेख क्या किया गया है कि समस्त प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन किए जाएंगे, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो जो भी कंडिकाओं का उल्लेख है यहाँ पर, उन कंडिकाओं को हम इस पत्र में देख सकते हैं, जो पूर्व में स्थानांतरण नीति जारी की गई उसमें हम देख सकते हैं। और आगे अंतर जिला और संभागीय स्तर पर स्थानांतरण के संदर्भ में जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 2.2 में कहा गया है कि जिला संवर्ग के अंतर जिला यानी एक जिले से दूसरे जिले एवं संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय एक संभाग से दूसरे संभाग में मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधान अनुसार कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए कंडिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किए जा सकेंगे। तो मानवीय आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण जहां अति आवश्यक है तो वो उनका स्थानांतरण होगा, और इसमें स्पष्ट किया गया है प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत ही ये होंगे। ठीक है, यानी अंतर जिला स्थानांतरण और अंतर संभागीय स्थानांतरण के संदर्भ में बताया गया है। अगले बिंदु में कहा गया है 2.3 में कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.14 में शिथिलता प्रदान करते हुए नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किए जा सकेंगे, यानी अंतर जिला स्थानांतरण जो है यदि पद रिक्त है तो ही होंगे। ठीक है, और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं।
जैसा कि बिंदु क्रमांक 2.4 में कहा गया है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.3 तथा 3.1.4 में शिथिलता प्रदान करते हुए जिला संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण एवं संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है। ठीक है, यह स्पष्ट किया गया है। और आगे के जो बिंदु हैं इनमें भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो बिंदु क्रमांक 2.6 है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.3.8 में अधिकतम स्थानांतरण की सीमा को 15% से घटाकर 5% की सीमा में किया जाता है। अर्थात पहले 15% तक स्थानांतरण हो गया था, कहा गया था, अब उसको घटा करके 5% स्थानांतरण हो गया, यह भी कहा गया है। इसके अलावा यहाँ बिंदु क्रमांक 3 की हम बात करें तो यहाँ पर सीएम राज विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, ठीक है, मॉडल विद्यालयों की जो स्थानांतरण है उनको वो स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, किंतु इसमें यह भी कहा गया है कि इस श्रेणी की शालाओं के शिक्षक इन्हीं श्रेणी की शालाओं में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंडिका दी गई है। कंडिका 3.3.3 के अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं रहेगा, यानी किसी भी विद्यालय में ऐसा नहीं कि वहां पर शिक्षक नहीं है और उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, यानी शिक्षक विहीन नहीं रहेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसी प्रकार स्थानांतरण नीति के कंडिका 2.10 के अनुक्रम में जिन जिलों में जिला संवर्ग के अतिशेष की स्थिति है तथा जिन संभाग में संभाग संवर्ग के अतिशेष की स्थिति है उन जिलों संभागों में उस संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। यदि अतिशेष की स्थिति है तो स्थानांतरण नहीं होंगे, यह स्पष्ट किया गया है। ठीक है, और बिंदु क्रमांक 4 में कहा गया है कि उपरोक्त कंडिका 2.1 से 2.6 तक शिथिलता वर्ष 2023 के लिए मान्य होगी। इस वर्ष 2023 के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधान यथावत होंगे। तो यहाँ जो कंडिका 2.1 इसी में दिया गया है, देखो यहाँ पर ये दो बिंदु क्रमांक 2 के बाद 2.1, 2.2, ठीक है, आगे चले तो 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। ठीक है, तो ये केवल 2023 तक के लिए ही इनको प्रावधान किया गया है, इस सत्र के लिए, वर्ष 2023 के लिए। तो जो स्थानांतरण नीति है इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक प्रेषित किया है। आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।